वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को माफिया द माफिया किंग अच्छा लग रहा होगा गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं जानती हूँ मेरी हिंदी थोड़ी सी ख़राब है। प्लीज़, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है, तो प्लीज़ इग्नोर माय मिस्टेक्स गाइस, प्लीज़। तो गाइस, मैं ज़्यादा बक नहीं करती हूँ। मैं द माफिया किंग का पार्ट 2 एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। तो गाइस, हमने देखा था कि जॉन्गकुक अपने ऑफिस रूम में बैठा हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कि उसकी फैमिली की वजह से, उसके पिता की वजह से क्या हुआ था। आपको पता है ना, हम भी तो बहुत खुश थे हमारी फैमिली में। हम सब बहुत अच्छे खुशी मिजाज में रहते थे। हम लोग भी तो ऐसे नहीं थे, हमें बनाया गया है ऐसा। तो जो हमने सहा है तो उसके बेटे को भी सहना चाहिए ना। जितना हमने सहा है उससे कई गुना ज़्यादा दर्द, दुख मैं उसके बेटे को दूंगा। उसे भी तो पता चले, किसी और के बेटों को जब खुद हर्ट करते हैं, जब खुद के बेटे को हर्ट होता है तो कैसा लगता है। मैं उसकी बेटी की ज़िंदगी नर्स से भी बदतर बना दूंगा। फिर वो अपने पापा की गलतियों की सज़ा उसे मौत दे के चुकानी होगी। वो भी अपनी मौत के लिए तरसेगा। फिर भी मैं उसे मौत नहीं दूंगा, मैं उसे बहुत तड़पाऊंगा। फिर ऐसा बोल के ना वो अपने चेयर में रिलैक्स करके आंखें बंद करके सोचता है कि उसकी फैमिली, वो 3 भाई अल्फा थे, वो कितने खुश थे उसके डैड के साथ। उसकी मॉम पहले ही मर चुकी थी। उसके डैड और उसके बड़े 2 भाई और वो बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी में दिखा रहे थे कि उसके बड़े 2 भाई उसके पीछे घूम रहे कि क्योंकि जॉन्गकुक खाना नहीं खा रहा था। बोलता है कि कुको मुझे नहीं खाना। उसके पिता आते हैं, बोलते कि जॉन्गकुक बेटा खाना खा लो। फिर बोलता है नहीं पापा मुझे नहीं खाना। वो भागने लगता है और उसके पापा उसके बड़े भाई के आर्यन के हाथ से खाना लेके वो अपने हाथ में ले लेते हैं और बोलते, वो अब जॉन्गकुक के पीछे जाने लगते हैं और आर्यन को बोलते जाओ तुम खा लो, मैं उसे खिला दूँगा। फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है डैड। फिर उसके पापा उसके पीछे घूम रहे होते, बोलते कि बेटा प्लीज़ यहाँ पे आ जाओ, खाना खा लो। अपने देखो अब तुम्हारे पापा बूढ़े हो रहे हैं तो तुम्हारे पीछे दौड़ नहीं सकते। बोलते नहीं, मेरे पापा बहुत यंग हैं और मेरे पीछे घूम सकते। वो भागने लगता है, उसके पापा भी उसके पीछे भाग के उसे खिला रहे होते हैं। फिर उसके स्कूल जाने का वक्त होता है। फिर वो रेडी नहीं होता है, बोलता है कि बच्चा जाके रेडी हो जाओ। फिर वो उस वक्त भी मतलब 13-14 साल का लड़का था जॉन्गकुक। तो वो बोलता है नहीं डैड मुझे नहीं जाना, मुझे स्कूल बोर करता है। फिर उसके डैड बोलते हैं नहीं तुम्हें जाना होगा। और फिर आर्यन आता है, बोलता है कि डैड हमें ऑफिस के लिए निकलना होगा। फिर शुगर और जॉन्गकुक स्कूल में थे तो और आर्यन बहुत बड़ा था तो उनसे वो अपने पापा की मदद कर रहा होता है। वो यूनिवर्सिटी में भी था तो वो बहुत बड़ा था, तो इसलिए वो अपने पापा के साथ ऑफिस जाता है और ऑफिस जाता है। उसकी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहा होता है। तो उसके बाद बोलते हैं हाँ हम चलेंगे, लेकिन ये लड़का स्कूल नहीं जाना चाहता। फिर शुगर बोलता है इस शुगर को उठाओ, ये सारा दिन सोता रहता है। फिर आर्यन हंसता है, बोलता है हाँ मैं उठाने के लिए जाता हूँ। फिर वो शुगर को बोलता है शुगर उठाओ, तुम दोनों को स्कूल जाना है। फिर शुगर हाँ बोल के बोलता है मैं तो रेडी हूँ। वही नहीं रेडी हो रहा है भाई,
फिर बोलता है कि हाँ उसे रेडी करवा देंगे, चलो तुम चलो पहले, तुम जाके ब्रेकफास्ट कर लो, हम लोग उससे रेडी करके आते हैं। फिर जंगकुक दौड़ने लगता है, बोलता है नहीं पापा मुझे नहीं जाना, भैया मुझे नहीं जाना प्लीज़। फिर वो सब बोल रहे होते हैं कि नहीं तुम्हें जाना होगा, पढ़ाई ज़रूरी होता है। फिर जंगकुक बोलता है नहीं पढ़ाई ज़रूरी नहीं होती, पढ़ाई ने किसने बनाया। वो ना बहुत नखरा कर रहा होता है कि उसे नहीं जाना। उसके भाई उसके पिता फिर उसे पकड़ के रेडी करवा के वो मुँह फुला के बोलता है कि मुझे नहीं जाना, फिर मुझे नहीं खाना। फिर वो उसके आरएम और उसके पापा मतलब खाना लेते हैं और उसके मुंह में ठूस देते हैं, बोलते खाओ और तुम्हें जाना होगा। फिर वो दोनों बोलते हैं कि ये बच्चा। फिर उसके डैड बोलते हैं, फिर उसे शुगर को और उससे भेज के ना उसके पापा कुछ सोचने लगते हैं। आर्यन वहाँ पे आता है, बोलता है कि पापा आप क्या सोच रहे हैं। फिर उसके पापा बोलते हैं कि जंगकुक को उसकी मॉम का प्यार ज़्यादा नहीं मिला था। जब वो 5 साल का था उसकी मॉम मर गई थी और उसे ज़्यादा प्यार नहीं मिला। तो तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता तो तुम लोग प्लीज़ माइंड मत करना, मैं उसे ज़्यादा प्यार करता हूँ इसलिए। फिर आर्यन बोलता है पापा आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, हम भी उससे बहुत प्यार करते हैं, वो भी तो हमारा लाडला है, हमें पता है आप उसे क्यों इतना प्यार करते हो। वो हमसे सबसे छोटा है घर में और उसे मॉम के साथ ज़्यादा वक्त भी नहीं मिला जितना हमें और मुझे और शुगर को मिला। जंगकुक बहुत छोटा था जब मॉम की डेथ हुई, हमें पता है वो कितना अकेला फील कर रहा होगा अपने आप को। तो वो मॉम को मिस नहीं करता, आप उसे मिस करने ही नहीं देते हो पापा। तो उसके डैड बोलते हैं कि मैं उसके मॉम की जगह फुलफ़िल नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसे प्यार करके उसे समझा के उसकी ज़िंदगी में एक स्पेशल जगह खुद की बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि उसकी मॉम होती तो वो कैसा होता। लेकिन फिर आर्यन उसके पापा को हक करते बोलते हैं आप बेस्ट डैड हो, आपने हम सब के लिए बहुत कुछ किया है डैडा। फिर आर्यन बोलता है चलो डैडा हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। फिर उसका पापा बोलता है चलो हम लोग ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, ये लड़का ना हमेशा हमें लेट करवा देता है। फिर आर्यन और उसका पापा वो सर हिला के फिर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और वहाँ पे स्कूल पे हमारा जंगकुक एक बैड बॉय था, गुंडा ही था, जैसा वो द माफिया किंग है अभी, तो बचपन में भी वो गुंडा ही था। उसके 2 दोस्त थे जिनके नाम थे उसके दोस्ती थे, मैं नाम बाद में रख दूँगी गाइस उन लोगों के, अभी नाम मतलब दोस्ती बोलते हैं। 2 दोस्त थे उसके जो उसके एज के थे, तो उन दोस्तों के साथ वो उसके स्कूल में बैड बॉय था, वो बहुत फेमस था, वो अल्फ़ा थे, उसके 2 दोस्त भी अल्फ़ा थे। दोनों बैड बॉय और अल्फ़ा बहुत ही ज़्यादा एरोगेंस के साथ उसके चार्म के हर ओमेगा बीटास भी उसके चार्म में फंस जाते थे। तो फिर वो सबसे हैंडसम अल्फ़ा था उसके स्कूल में, उसके बैच में सबसे हैंडसम दिखता था। उसकी चार्म्स, उसकी आँखें बहुत ही खूबसूरत, तो वो बहुत हॉट था, तो वो स्कूल में फेमस था। तो एक दिन वो स्कूल में था और शुगर दौड़ के आता है, बोलता है जंगकुक तुम चलो मेरे साथ। फिर वो ना घबरा जाता है, बोलता है कि क्या हुआ भाई। फिर शुगर कुछ नहीं बोलता है चलो तुम मेरे साथ। फिर वो ना उसके भाई के साथ आता है और देखता है कि उसका भाई हॉस्पिटल लेके जा रहा है। फिर उसका हॉस्पिटल मतलब वो समझ नहीं पाता क्या हुआ है, क्या चल रहा है, हम लोग हॉस्पिटल में क्यों जा रहे हैं। वो ऐसा बोल रहा होता है, 14 साल का था वो तब।
तो बोलता है कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। फिर वो ना देखता है कि उसके पापा मार्क्स में थे, उसके बड़ा भाई भी मार्क्स में था, और वो ना रोने लगता है, बोलता है कि भाई और पापा को क्या हुआ है। फिर उसके मैनेजर आते हैं, बोलते हैं कि हमारे राइवल्स ने मारने की कोशिश की है और आपके पापा और भाई कोमा में चले गए हैं। फिर ये सुन के ना जॉन्गकुक शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या मतलब, क्या है आपका राइवल्स। फिर वो बोलता है कि किम एम्पायर के लोग ने उन्हें मारने की कोशिश की है। फिर वो ना बहुत गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि मैं उन लोगों की जान ले लूँगा। फिर उसके जो जॉन एम्पायर था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है। फिर शुगर वो जाके उस सीईओ की पोजीशन में जाके बैठ जाता है। वो बड़ा ही होता है क्योंकि वो जॉन्गकुक स्कूलिंग कर रहा था और शुगर 20 साल का था तब, 20 साल का था और वो अपनी कॉलेजिंग कर रहा होता है। तो वो ना बोल रहा था कि वो हैंडल कर लेता है सब कुछ बिजनेस का, और जॉन्गकुक बहुत ही उसका गुस्सा, वो ना किम एम्पायर को बर्बाद कर देना चाहता था, जिसने उसके पापा और भाई की ऐसी हालत कर दी थी। उसने बहुत कुछ झेला। फिर उसने एक माफिया ग्रुप ज्वाइन कर ली। फिर उसका एक ही मोटिव था, किम एम्पायर को बर्बाद करना और मिस्टर किम को जीते जी जहन्नुम दिखाना। तो इसीलिए उसने ते को किडनैप किया है। अभी हमारा जॉन्गकुक 22 साल का है और 6 साल से उसके भाई और पिता कोमा में है। तो ना रोज़ अपने पिता और भाई को देखने जाता है और रोता है, बोलता है पापा भैया उठो, क्योंकि उसके पापा और भाई उससे बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद से उसने सब कुछ संभाल लिया होता है, उसने बिजनेस को संभाल लिया होता है। तो वो ना जॉन्गकुक को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, लेकिन उसे जितना भी टाइम मिलता था वो जॉन्गकुक को देता था। तो ना ऐसा ही करके वो ना उस अपने ख्याल से जॉन्गकुक निकलता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बना दूँगा, जैसे तुमने मुझसे मेरी फैमिली की, मेरे भाई और मेरे पापा को छीनने की कोशिश की। मैं तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बेटे की, तुम्हें इस बेटे से बहुत प्यार है ना, मैं इसे इतना तड़पाऊँगा कि तुम उसे देखोगे और खून के आंसू रोगे। तो वो फिर ना जॉन्गकुक को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो ना शराब को अपने हाथ बोतल में लेता है और बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा मिलेगी मिस्टर किम, तुम भी मेरे जैसे ही रोओगे। मैंने 6-7 साल सिर्फ रोया है, मेरे पापा और भाई नहीं उठ रहे हैं, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी भी इससे ज़्यादा नरक होगी। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा रिवेंज होगा, तुम्हें ज़िंदा रख के तड़पाना। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें तड़पाऊंगा, तुम्हें जीते जी नरक दिखा दूंगा। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा मिलेगी मिस्टर किम। तुमने बहुत गलत फैमिली से पंगा ले लिया है। तुम्हें इतने साल बहुत आराम से रखा था मैंने, सिर्फ मैं एक पोजीशन में आना चाहता था, जिस पोजीशन में तुम मुझे छू ना पाओ, तुम बेबस हो जाओ। मैं इतना पावरफुल होना चाहता था कि मेरे पावर्स के आगे तुम कुछ ना कर पाओ। और तुम्हारे बेटे से बहुत प्यार करते हो ना, छोटे बेटे से। देखो तुम्हारे बेटे को मैं अब इतना तड़पाऊंगा, तुम उससे तड़पते हुए देखोगे और रोगे और रिग्रेट करोगे तुमने क्या किया है।
तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सज़ा मिलेगी। तुम्हें मैं ज़िंदा नहीं जीते जी मार दूँगा। तुम ज़िंदा तो रहोगे, सांस तो लोगे, लेकिन मरने के लिए तरसोगे। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा मिस्टर किम। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत सफ़र किया है। मैंने मेरे भाई और पापा के प्यार को खोया है। 6-7 सालों से मेरे पापा मेरे से बात नहीं कर पा रहे, वो कोमा में है। मेरा बड़ा भाई कोमा में है। मैंने सब कुछ खो दिया, खोते खोते पाया है। अभी भी ज़िंदा है, वो उठेंगे और मेरे पास रहेंगे, लेकिन तुम्हें तो मैं ऐसा नहीं मारूंगा। तुम्हें इससे भी बदतर सज़ा मिलेगी। तुम्हें, तुम्हारे बेटे को, तुम्हारी फैमिली को खून के आंसू ना रुलाए तो मेरा नाम भी जॉन जॉन्कुक नहीं। मैं माफिया किंग हूँ अभी। अब देखते हैं तुम अपनी फैमिली को कैसे बचाते हो मुझसे। फिर तो हमारे दोस्त सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि ते के पिता पागल हो गए हैं, कि उसके भाई उसकी बहन पागल हो गए हैं कि वो ते कहाँ है। वो सारी जगह मतलब ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरा भाई। सब लोगों को, पुलिस को भी खबर कर देते हैं कि जानने के लिए वो कहाँ है, लेकिन कोई जान नहीं पाता। तो वो ते के पता ना बहुत डर जाते हैं और बोलते क्या मेरे बेटे को क्या हुआ है। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को मेरी कहानी बहुत पसंद आ रही होगी। आई नो मेरी वॉइस थोड़ी सी लो है, प्लीज़ गाइस